हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल पांडे आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के जो वीडियोस हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। Hello friends, today we are going to discuss about bases and its property. आज हम जानेंगे बेस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो लेट्स मूव टू अवर टॉपिक। बेसिस बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यदि वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन देते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे सारे सब्सटेंस जो OH माइनस देंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको ये जानना जरूरी है कि OH माइनस क्या होता है। तो जैसा कि आपने सीखा था कि एसिड का जब वाटर में मिक्स होता था तो आपको H+ मिलता था, उसी तरीके से बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये भी एक चार्ज पार्टिकल है, हाइड्रोजन आयन भी, और OH माइनस भी एक चार्ज आयन है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ऐसे सब्सटेंसेस जो H2O में डिसॉल्व होने पे H+ देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो H2O में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ओके, तो नाउ वी विल go to the proper definition. A base is a substance which dissolves in water to produce hydroxide ion in solution. यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसका आप एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NaOH विल डिसॉल्व इन वाटर एंड बदले में क्या हो रहा है? ये Na+ दे रहा है और OH माइनस दे रहा है। अब चूंकि NaOH एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने पे OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स दैट कि ये जो NaOH है ये क्या है? एक बेस है। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। टाइप्स ऑफ बेसिस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। सो we will discuss about what are strong bases and what are weak bases. मान लीजिए ये एक बेस है, NaOH ही है। ठीक है, तो ये जब वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो आपको क्या दे रहा है? Na+ और OH माइनस। यानी अगर ये NaOH ये जो सब्सटेंस है ये चूंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए जब ये डिसॉल्व होगा वाटर में तो पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो अनडिसोसिएटेड हो, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और OH माइनस में। यानी कि ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे इनके 10 मॉलिक्यूल्स हैं NaOH के, तो हमको यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स Na+ और 10 मॉलिक्यूल्स OH माइनस के मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वीक बेसिस में क्या होता है? मान लीजिए कोई वीक बेस अगर जो है लेते हैं, एक वीक बेस हो और ये
जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए जो भी इसके कैटायंस या आयनायंस बन रहे हैं आफ्टर डिसोल्यूशन, OH माइनस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मान लीजिए जो भी, मान लीजिए ये कैटायन इसमें मिलता है, ठीक है। तो अगर इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो डिसॉल्व होने के बाद ये 10 नहीं होंगे, कुछ कम ही होंगे, ठीक है। यानी पार्शली डिसोसिएट, ऐसा नहीं कि डिसोसिएट नहीं होता, डिसोसिएट होता है बट वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एसिड क्या होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं, ऐसे बेसिस होते हैं जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस में, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा मिलेंगे, जबकि आप एक वीक बेस को जब डिसॉल्व करोगे वाटर में तो चूंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली ही डिसोसिएट होता है, तो ये क्या करेगा, ये आपको नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कम देगा, ठीक है। तो सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि आपको समझा चुके हैं कि अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइजेज इन वाटर, यानी पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो वो क्या होगा, जैसे ही इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे वो क्या होगा, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक कैटायन बनाएगा और उसके साथ कोई ये OH माइनस देगा, ठीक है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। मतलब इसके 10 मॉलिक्यूल हैं तो 10 के 10 मॉलिक्यूल आपके बेस और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ओके। वीक बेसिस, जैसा कि आपको समझा दिया है कि वीक बेसिस आर दोज बेसिस विच पार्शली डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, यानी वाटर में डिसॉल्व करने पर ये पार्शली आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपके वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस में अंतर स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, properties of basis. We will discuss about the various properties of basis by which it can be characterized. Okay? बेसिस की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बिटर टेस्ट के होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो बेसिस की होती है, ये सोपी इन टच होता है, इनको आप टच करेंगे तो साबुन जैसा आपको फील आएगा, टच करने पे जैसे साबुन को टच करने पे जैसा आपको लगता है, ठीक वैसा ही आपको बेसिस को भी टच करने पे लगेगा, ओके। इसके अलावा बेसिस जो होते हैं एक अच्छे कंडक्टर होते हैं, एक अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। जैसे आपके एसिड्स थे वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अगर बेस होगा, अगर बेस में आप एक रेड लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में एक रेड लिटमस है, ठीक है, इसको हमने एक बेस में डाला है तो इसका कलर आप देख सकते हैं कि चेंज होके ब्लू हो गया है, ठीक है। तो बेसिस में जब भी हम रेड लिटमस को डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ओके ओके। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, यानी बेसिस क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। यानी आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई एक बेस है, मान लीजिए आपका NaOH का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaOH है, इसको जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया H2O में तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, Na प्लस में और OH माइनस में। और आपको एसिड जब पढ़ाया था तो वहाँ पे भी ये समझाया था कि किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी उसके पास चार्ज पार्टिकल हो। अगर किसी भी कहीं पे चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं तो ऐसे मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाती है। और चूँकि यहाँ पे NaOH जब डिज़ोल्व हो रहा है वाटर में तो क्या दे रहा है, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, ठीक है। और ये दोनों ही इस पे, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है,
तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी वजह से आसानी से बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी बेसिस होंगे जैसे ही वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, और चूंकि निगेटिवली चार्ज आयन्स हमको मिलने वाले हैं यानी चार्ज पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट देयर, दैट इज़ वाई बेसिस कैन ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए यहाँ पे बेसिस आर मेड अप ऑफ आयन, सो इन वाटर दीज आयन सेपरेट एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चूँकि ये आयन्स से मिलकर बने होते हैं और सोल्यूशन में ये डिसोसिएट हो जाते हैं और वहाँ पे चार्ज आयन फॉर्म करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर प्रॉपर्टी which is when bases react with a metal then metal salts and hydrogen gas is formed। यानी जब कोई भी बेस होगा, ठीक है, वो किससे रिएक्ट करेगा, मेटल से। ठीक है, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या होंगे, रिएक्टेंट आपको पहले से बता दूं, जो दो कंपाउंड आपस में मिलके किसी दूसरे कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो जो दो कंपाउंड मिलते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो बेस और मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक मेटल का सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। मेन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना हम चेक करके जान सकते हैं कि कोई जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है वो आपका बेस है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस होता है, जिंक जो कि एक मेटल है, उससे जब रिएक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें इसको हीट करना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो जब इसको रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या देता है, सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो बेसिस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो मेटल से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेटल से रिएक्ट करते हैं तो एक मेटल सॉल्ट देंगे और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, विच इज व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड देन अ सॉल्ट एंड अ वाटर इज फॉर्म्ड। यानी फिर से हम ये बताएंगे कि कोई बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। यानी किसी भी बेस का रिएक्शन जब एसिड से होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जैसे कि आप एसिड की प्रॉपर्टी में भी इसको आपने पढ़ा था कि जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस से वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। मतलब बात तो सेम है, चाहे एसिड बेस से रिएक्ट करे चाहे बेस एसिड से रिएक्ट करे, वो रिएक्शन हमेशा क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिस की भी प्रॉपर्टी अगर आप देखें या एसिड की भी प्रॉपर्टी देखें तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दोनों ही केस में सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से जो कि आपका क्या है, बेस है, ये रिएक्ट करता है H2SO4 से, जो आपको पता है एक अच्छा एसिड है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक साल्ट जो कि है Na2SO4 और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जब भी एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा या एक बेस एक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यानी बेसिस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से। अब आपको समझाना होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है। नॉन मेटल्स आपको ये तो पता ही होगा मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इनके अंदर लश्कर होता है, ये सोरोनस होते हैं, ये अच्छे जो है क्या कहते हैं कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। इनके सरफेस पे लश्कर होता है, एक चमक होती है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, ना इनके अंदर लश्कर होता है, ना इनके अंदर सोरोनस प्रॉपर्टी होती है। सोरोनस मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस को आप हिट करते हैं तो वो एक घंटी की जैसे घंटी की आवाज़ आती है वैसी एक आवाज़ आए। ठीक है, और ना ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक, तो नॉन मेटल, इन नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं,
ये बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। अब आपको क्लियर हो गया कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, तो अब ये क्लियर है। तो देखते हैं कि बेस जब रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है आपके पास, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो CaOH का होल ट्वाइस है एक बेस है, जबकि CO2, अब आपको पता है कि कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, और इसका ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बेस एक नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट होता है। ठीक है, और उसके साथ वाटर प्रोड्यूस, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होंगे। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।